जय हिंद। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2-2 लाख बचाएंगे। समसामयिक मुद्दों में हम बात कर रहे हैं और इस सीरीज में आज का टॉपिक है नाम बदलना, मतलब शहरों के जो नाम बदले जा रहे हैं उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो और ये शहरों के नाम लगातार करंट में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो हमें परेशान भी कर सकते हैं। और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी दृष्टि से नाम बदलने वाले प्रश्नों को हमें गहराई से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे और बारीक प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहले एक शहर जिसका नाम है अहमदनगर, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, अहमदनगर। अब इसका नाम बदल दिया गया है और अहमदनगर से इसका नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदल के किया गया है अहिल्यानगर। और अहमदनगर जो शहर है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। देखिए, मैं यहाँ पे पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, सब बच्चों को वो ध्यान से देखना है। आपसे पूछे कि अहमदनगर जो है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसके सम्मान में? अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में जो अहमदनगर शहर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहिल्यानगर। हमारे लिए एग्जाम में कौन कौन चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें से देखिए, किस मुख्यमंत्री ने बदला? एकनाथ शिंदे ने। कहाँ पर है ये शहर? महाराष्ट्र में। शहर का नाम प्राचीन क्या नाम था? अहमदनगर। किसके सम्मान में बदल दिया गया है? रानी अहिल्याबाई होलकर, इसके सम्मान में। और वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है? अहिल्यानगर। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें थोड़ी जानकारी चाहिए इतिहास की कि 1494 में इस अहमदनगर का जो बसाने का काम किया था वो किसने किया था? अहमद निजाम शाह। अहमदनगर शहर बसाया था 1494 में। किसने? अहमद निजाम शाह। ये बात ध्यान रखना, आपसे इतिहास में पूछ सकता है। और जो शहर हैं जिनके नाम बदले गए उनमें एक शहर है, कौन सा? औरंगाबाद। कौन सा शहर है? औरंगाबाद। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ये ध्यान से नोट कर लेना आप। अहमदनगर का नाम बदल किया गया है अहिल्यानगर, औरंगाबाद का नाम बदल किया गया है छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद, एक शहर है उस्मानाबाद, उसका भी नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया है? धाराशिव। उस्मानाबाद का नाम बदल क्या किया है? धाराशिव। देखिए, कंटिन्यू करेंगे हम एक बार दोबारा। पूछेगा कि अहमदनगर नाम बदल किया गया अहिल्यानगर। आपसे पूछेगा औरंगाबाद, इसका नाम बदल किया गया छत्रपति संभाजी नगर। और पूछ रहा है उस्मानाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? धाराशिव नगर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, इन्होंने किया है। तो ये आप स्लाइड पूरी अपनी डायरी में नोट कर लेंगे ताकि जब परीक्षा हो उस समय पर आपको ये प्रश्न एग्जाम में मिले तो आप आराम से कर पाएं। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। अब वर्ष 2023 में किन किन को मिला है? देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है, कितने लेखकों को? 24 लेखकों को। ठीक है। किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार? कविता की 9 पुस्तकों। कविता क्षेत्र में कितनी? 9। 6 उपन्यासों और 5 लघु कहानियों, 5 लघु कहानियों और 3 निबंधों और 1 साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में मिला है। देखिए, ध्यान से समझना, कविता के क्षेत्र में कितनी पुस्तकें? 9। उपन्यासों में कितने? 6। लघु कहानियों में कितना? 5। निबंधों में कितना? 3। और साहित्य अध्ययन में कितना? 1। इन क्षेत्रों में ये पुरस्कार मिला है। पूछेगा किन किन को, तो जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैंने यहाँ नोट किए हैं। संजीव, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में। उपन्यास कौन सा? मुझे पहचानो। संजीव को ये पुरस्कार मिला है मुझे पहचानो के लिए। नीलम शरण गौड़, इन्हें मिला है राग जानकी में अनुरोध। नीलम शरण गौड़ को किसमें? राम जानकी में अनुरोध। सादिका नवाब शहर, इनको मिला है किस क्षेत्र में? उर्दू में। और राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई, इसके लिए किसे मिला है? सादिका नवाब शहर। स्वर्णजीत साफी, इनको मिला है पंजाबी में।
मनदीचिप। पंजाबी में किसके लिए? मनदीचिप। देखिए हम एक बार ये देख लें, इन 4 लोग, संजीव को मिला है मुझे पहचानो, ठीक है। दूसरा नीलम शरण गौड़ को मिला है राग जानकी में अनुरोध। सादिका नवाब शहर को मिला है रामदेव की अमराई। और स्वर्णजीत साबी को मिला है पंजाबी के लिए मनदीचिप। हम इन चारों को अपनी डायरी में नोट कर लें। ये वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आप आराम से, साफ क्लियर मैंने कर दिया है, यहाँ से आप नोट कर लेना। ये 2 जगह आपकी कक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो निःशुल्क पुस्तक योजना में चयनित होने के लिए, और दूसरा आपको ये मदद करेगा आपके प्रीलिम्स में, जहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में आप देख रहे हैं हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी हम काम करते हैं, उन काम को आसान करने के लिए हम अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करते आ रहे थे। अभी हाल ही में देखा हमने AI का इतना काम बढ़ गया है AI का, कि पहले AI से हम मदद लेते थे किस बात के लिए, कि हमारे काम को वो आसान करे। आज आने वाले टाइम पर अब क्या हो रहा है, AI हमारे कामों को खुद कर रहा है। अभी जो टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ये टीचिंग सेक्टर में भी क्या कर रहा है, AI ये पढ़ाने का काम करेगा। और ये पहला प्रयोग कहाँ हो रहा है, केरल में। इस AI का नाम है आइरिस। इसका नाम क्या है, आइरिस है। ये बात ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयोग हो रहा है। और ये जो महिला टीचर आपको दिखाई दे रही है, ये आइरिस है। ये, और ये पहला AI टीचर है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। आपसे पूछेगा ये कैसा रोबोट है, तो ये आपको याद रखना है, ह्यूमनॉइड रोबोट है। और जो क्या कर रहा है, व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करता है। इसका काम क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा देना। AI रोबोट को इसको बनाया किसने है, मार्कर लैब्स एजुटेक ने बनाया है, ठीक है। पूछेगा, ये प्रश्न बनता है किसने बना के तैयार किया इसे, मार्कर लैब्स एजुटेक ने इसे बना के तैयार किया है। न्यूज़ 18 में जो रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आइरिस प्रमुख 3 भाषाओं में बातचीत कर सकती है। ये एक, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और मुझे कोई कहे आप बंगाली में बात कीजिए, मुझसे नहीं होगी। लेकिन इसकी एक क्षमता, अलग क्वालिटी की, ये न्यूज़ में आया कि ये कितनी भाषाओं में, 3 भाषाओं में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बताया हमें किसने, न्यूज़ 18 ने। आइरिस का नॉलेज बेस चैट GPT जैसे प्रोग्रामिंग से बनाया गया। इसका जो नॉलेज है वो किससे संबंधित है, इसका बेस चैट GPT से है। हमें देखना है ऐसा प्रयोग देश में पहली बार किस राज्य में हो रहा है, केरल में। स्कूल में AI ये पढ़ा रहा है, और ये पढ़ा रहा है तो व्यक्तिगत नॉलेज की जानकारी दे रहा है। आने वाले टाइम पे हम जैसे शिक्षकों के लिए एक नई और मुसीबत, जिसको हम आसान समझ रहे हैं काम, लेकिन ये और सेक्टरों में जब ये काम करेंगे तो कई चुनौतियों का सामना शिक्षक वर्ग भी कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में, अब ये स्कूल जो, उसके बारे में मैंने पढ़ लिया था कि जो स्कूल है वहाँ लगभग 3000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं स्कूल में। उन 3000 बच्चों के लिए पहला प्रयोग किया गया। अगर ये सफल होता है तो फिर बहुत सारे रोबोट्स ही वहाँ कक्षाएं लेंगे। तो ये यहाँ तक हम नोट कर लेंगे आज की क्लास का। शनिवार के टेस्ट के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। क्लास टेस्ट के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनको निःशुल्क पुस्तक योजना में चयनित होने के लिए इस टेस्ट में 80% लाना आवश्यक है। जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, RPSC में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जिस भी बैच में आप पढ़ते हैं उस सब में आपको 80% मार्क्स आप लाते हैं तो किताबें आपको फ्री मिलती हैं। अगले विषयों में हम बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद।